रेगिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है यदि वहां दुर्लभ वनस्पति के साथ अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान होता है। अंटार्कटिका एक ठंडा रेगिस्तान है और दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान है। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यहां तापमान बहुत गर्म होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में चरम तापमान होता और वर्षा कम होती है, इसलिए लोगों के लिए वहां रहना मुश्किल होता है। कुछ रेगिस्तानी इलाके आग की तरह गर्म होते हैं। ये गर्म रेगिस्तान होते हैं जैसे कि अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान। कुछ रेगिस्तान बहुत ठंडे होते हैं और उन्हें ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत में लद्दाख। लोग इन रेगिस्तानों में कृषि के लिए पानी की उपलब्धता वाले स्थानों पर रहते हैं। सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान एक गर्म रेगिस्तान है। यह अधिकांश उत्तरी अफ्रीका में फैला है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा जैसे देशों से घिरा है। इस रेगिस्तान की विशेषता है कि यह रेत, बजरी के मैदानों, चट्टानों और उत्थित सतहों का विशाल इलाका है। कुछ स्थानों पर ये चट्टानी सतहें से 2500 मीटर ऊंची हैं। सहारा रेगिस्तान एक समय पूरा हरा भरा क्षेत्र था। यहां मगरमच्छ से भरी नदियां, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियां पाई जाती थीं, जैसा कि यहां की गुफाओं के चित्रों में देखा जा सकता है। समय गुजरने के साथ चरम जलवायु परिवर्तनों के कारण यह एक रेगिस्तान में बदल गया। जलवायु। यहां की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क और बादल रहित है। यहां वर्षा का मौसम बहुत ही छोटा होता है। दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात का तापमान उतना ही कम, लगभग हिमांक तापमान होता है। सहारा रेगिस्तान में त्रिपोली, लीबिया के दक्षिण में स्थित अल अजीजिया में 1922 में सबसे अधिक 57 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। सहारा रेगिस्तान। वनस्पति जात और प्राणी जात। ऊंट, लक्कड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, विभिन्न प्रकार के सांप एवं छिपकलियां आदि इस क्षेत्र में रहती हैं। सामान्यतः यहाँ पर कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर मरुद्यान पाए जाते हैं। जब रेत को तेज पवनें उड़ा ली जाती हैं, तो गर्त बन जाते हैं, जिससे मरुद्यान बनते हैं। भूमिगत जल सतह पर आ जाने पर ये गर्त भर जाते हैं। मरुद्यान हरे खजूर के पेड़ों से घिरे होते हैं। कुछ मरुद्यान असामान्य रूप से बड़े होते हैं। उदाहरण के लिए मोरक्को में टेफिलालिट मरुद्यान का क्षेत्रफल लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर है। लोग। कठोर और चरम जलवायु के बावजूद सहारा रेगिस्तान में विभिन्न लोग निवास करते हैं, जैसे कि बेदुइन, तुआगरेग इत्यादि। ये जनजातियां मवेशियों, बकरियों और भेड़ों जैसे पशुओं का पालन करने जैसी गतिविधियां करती हैं। इनकी खाल की चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाए जाते हैं।
ये पशु दूध भी देते हैं। यहाँ लोग धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से अपने आप को बचाने के लिए मोटे वस्त्र पहनते हैं। कुछ लोग सहारा में मरुद्यानों के आसपास और नील घाटी में भी रहते हैं। यहाँ भूमि उपजाऊ है, इसलिए वे खजूर के पेड़ और चावल, गेहूं, जौ, सेम जैसे अन्य फसलें और विश्व प्रसिद्ध मिस्र की कपास उगाते हैं। अल्जीरिया, लिबिया और मिस्र में प्रचुर मात्रा में मिले तेल ने लोगों का जीवन बदल दिया है। मैग्नीज, लोहा, फास्फोरस और यूरेनियम के अन्य खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में है। सांस्कृतिक रूप से भी सहारा बदल रहा है। मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्गों के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। ट्रक तेजी से ऊंटों का स्थान ले रहे हैं। तुआरेग लोग अब मार्गदर्शक बन रहे हैं। चलवासी जनजाति के लोग तेल और गैस कार्यों से जुड़ रहे हैं। लद्दाख। लद्दाख हिमालय और जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। उत्तर में यह कराकोरम पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में जांस्कर नदी से घिरा है। लद्दाख का नाम दो शब्दों ला अर्थ पर्वतीय दर्रा और दाख अर्थ देश से बना है। लद्दाख से होकर कई नदियां बहती हैं। ये नदियां घाटियां और महाखड्ड बनाती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सिंधु है। ग्रैंगी हिमनद जैसी कई हिमानियां भी हैं। जलवायु। कारगिल में 3000 मीटर से लेकर कराकोरम में 8000 मीटर से अधिक की अत्यधिक ऊंचाई के कारण यहाँ का तापमान अत्यधिक कम है। जलवायु की पतली परत आसानी से सूर्य की अत्यधिक तीव्र गर्मी आने देती है। ग्रीष्म ऋतु में रात का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। शीत ऋतु में यह बर्फीली ठंडी स्थिति में -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है। चूंकि सूर्य प्रकाश की तीव्रता यहाँ बहुत अधिक होती है, इसलिए आपको एक ही समय में ऊष्मघात और तुषार उपघात दोनों का अनुभव हो सकता है। लद्दाख में द्रास विश्व का सबसे ठंडा आबाद स्थानों में से एक है। लद्दाख को खापाचान के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ हिम भूमि होता है। चूंकि लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ वर्षा बहुत कम, वर्ष में मुश्किल से 10 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति जात और प्राणी जात। चूंकि मिट्टी बहुत शुष्क है, अतः वनस्पति विरल होती है। चराई के लिए बहुत कम घास होती है। शरपत यानी विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। क्रिकेट का बढ़िया बल्ला बनाने के लिए विलो की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी और अखरोट के पेड़ पल्लवित होते हैं। रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। यहाँ जंगली भेड़, बकरी, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। ये पशु ऊन, खाल, दूध और मांस प्रदान करते हैं। गर्मी में जौ, आलू, सेम, शलगम और मटर उगाए जाते हैं। लेह लद्दाख की राजधानी है और वायु मार्ग और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जोजिला दर्रे के माध्यम से लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। विश्व में सबसे ऊंचे राजमार्गों में से एक मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगलाचाला और टंगलंगला से गुजरता है। यह राजमार्ग केवल जुलाई और सितंबर के बीच खुलता है, जब सड़कों से बर्फ साफ की जाती है।
लद्दाख में रहने वाले लोग या तो बौद्ध या मुसलमान हैं। लद्दाख विभिन्न मठों और गोम्पा के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन यहाँ एक प्रमुख उद्योग है और सैलानी दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लद्दाख आते हैं। लोग ट्रैकिंग, धार्मिक प्रक्रियाओं या विभिन्न समारोहों में भाग लेने के लिए यहाँ आते हैं, जो स्थानीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। लद्दाख के लोग सदियों से प्रकृति के साथ शांति और सद्भाव में रहते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों और ईंधन का उपयोग परंपरागत रूप से करना है और इन्हें सहेजते हुए बर्बाद नहीं करना है।